हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MK मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, जब आप हमें अच्छे अच्छे मैसेज भेजते हो तो हमें बहुत खुशी होती है ये जानकर कि आपके हमारे चैनल की वजह से इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप इसी तरह से हमारे साथ स्टडी करोगे तो आप एग्ज़ाम में ज़रूर टॉप करोगे। स्टूडेंट्स, जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए थैंक यू, और जो हमारे साथ नए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई स्टडी बेस्ड वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो स्टूडेंट, आज हम 5th क्लास लिए चैप्टर 6 जो है मेजरमेंट वो लेके आए हैं। नाउ स्टूडेंट, चैप्टर 6 है आपके पास मेजरमेंट। तो स्टूडेंट, हम जो मेजरमेंट मीन माप, किसी भी चीज़ की लेंथ मापनी हो हमने, है ना, तो उसके लिए कौन से यूनिट यूज़ होते हैं और उसको कैसे मेजर किया जाता है आज हम वो सीखेंगे। ठीक है, वेट की मेजरमेंट, लेंथ की और कैपेसिटी, ये तीनों चीज़ें। यहाँ देखो स्टूडेंट, कितना अच्छा टेबल इन्होंने बनाया हुआ है आपकी बुक पे। ठीक है, टू इंटरचेंज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो सबसे इजी मेथड है स्टूडेंट इनको याद रखने का कि जब भी हम बड़े से छोटे की ओर जाते हैं, ठीक है, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की ओर जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब छोटे से बड़े की ओर आएंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक है, तो स्टूडेंट कुछ जो यूनिट हैं हमने याद रखनी है कैसे। अगर ये आपको लर्न हो गए ना अच्छे से तो आपको ये पूरा चैप्टर जो है बहुत इजी लगने वाला है। तो देखें ज़रा कौन कौन सी चीज़ें हमने याद रखनी है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू ब्लैंक मिलीमीटर। बताओ ज़रा 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। स्टूडेंट, आप स्केल तो जानते ही होंगे सभी, है ना, ये क्या है, स्केल। इससे क्या करते हैं, मेजरमेंट मापते हैं ना, लेंथ कितनी है, ये कितनी सेंटीमीटर लाइन है ना। तो यहाँ पे देखो आप ध्यान से, ठीक है, अपने अपने स्केल अपने हाथ में रखो और देखो ज़रा, ये 0 से 1 ये क्या है, सेंटीमीटर्स है ना, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, है ना। तो इसके अंदर देखो हर एक सेंटीमीटर में कितनी लाइंस हैं, ये छोटी छोटी जो हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है आपने। ये इसने 0 1 2 ऐसे लिखा हुआ है ना, तो ये ध्यान से अगर हम देखें तो ये 10 लाइंस बनती हैं, है ना। ये 1 0 से स्टार्ट होके 2 3 4, ठीक है, ऐसे ये यहाँ तक कितनी लाइंस हैं, 10। ठीक है, अगर ये 1 यहाँ पे 9 और ये वाली 10, ठीक है, तो इट मीन्स कि 1 सेंटीमीटर जो है उसमें कितने मिलीमीटर होते हैं, 10, है ना। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, ये छोटे छोटे जो हैं वो क्या हैं, मिलीमीटर, और ये जो है ये क्या है, सेंटीमीटर्स। क्लियर है। इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, समझ आ गया ना कि कैसे मिलीमीटर सेंटीमीटर में 10 होते हैं। ठीक है, नाउ 1 मीटर इक्वल टू, अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से ही स्टूडेंट ये स्केल है जो, ये अगर 100 हो, ठीक है, तो वो बनेगा 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर्स हो तो 1 मीटर बनेगा। तो इट मीन्स ये किसके इक्वल आएगा, 100 के। क्लियर है। नेक्स्ट 1 किलोमीटर इक्वल टू कितने मीटर, 1000। ठीक है, 10 जो हैं वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज, मल्टीप्लाई। ठीक है, नाउ 1 kg, अब जो किलोग्राम है नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा ना, तो इसलिए हमने यहीं पे इनको पहले लर्न करने के लिए लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, ये आपने याद रखना है। ठीक है, 1 लीटर में मिलीलीटर कितने होते हैं, 1000। 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। 1 किलोलीटर इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं, 1000। क्लियर। तो नाउ स्टूडेंट 6.1 शुरू करने से पहले अगर आप ये वाले जो 7 फार्मूले हैं आप अच्छे से याद कर लेते हो, ठीक है, मेजरमेंट के रूल, तो वो आपको एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट 3 बहुत इजी लगने वाली हैं। तो
तो स्टूडेंट आपने क्या चीज़ याद रखनी है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, मीन्स 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। 1 लीटर में मिलीलीटर कितने हैं, 1000। 1 मीटर में मिलीमीटर 1000, ठीक है। 1 किलो लीटर में कितने लीटर, 1000 लीटर। क्लियर। अगर आप ये अच्छे से लर्न कर लेते हो तो आगे आपको एक्सरसाइज जो है बहुत इजी लगने वाली है। तो स्टूडेंट अगर आपको समझ आता है अच्छे से हमारी वीडियो से, तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाएँ और वो भी इजीली मैथ्स जो है वो सीख पाएँ। तो नाउ स्टूडेंट फर्स्ट है फाइंड द लेंथ। तो हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। यहाँ हमें स्केल दिया हुआ है, उसके ऊपर क्या रखी हुई है, पेंसिल रखी हुई है ना। तो पेंसिल हमें पता है लेंथ जो है ये 0 से यहाँ से स्टार्ट है और कहाँ तक है, अब हमने बहुत ही केयरफुली इनको देखना है, ठीक है। ये लाइंस हैं बीच में कि कितनी लाइन तक ये वाली लेंथ है। तो ये 0 से लेके ये पूरा हो गया 8 और आगे छोटी छोटी 5 तक लाइंस हैं, ठीक है। अपनी बुक सामने रखो बेटा, अपनी बुक को सामने रखोगे, वहाँ से देखोगे तो आपको इजीली ये पता चलेगा कि ये 8 पॉइंट, ये 5 छोटी लाइंस है ना, तो ये होगा 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 पूरे सेंटीमीटर हो गए और 5 मिलीमीटर, तो ये क्या होगा 8.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड देखो, बी पार्ट जो है वहाँ पे ये 0 यहाँ से और कहाँ तक है, 11 तक है ना। 0 क्योंकि 11 पूरा है तो आगे जो मिलीमीटर है वो तो है ही नहीं, 0 0 है, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा 11 सेंटीमीटर और 0 0 मिलीमीटर, 11.00। क्लियर। नेक्स्ट सी पार्ट देखो, यहाँ पे की रखी हुई है स्केल के ऊपर, तो ये 4 यहाँ तक और इसके आगे 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, छोटी लाइंस जो हैं। तो क्या आएगा 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, मीन्स 4.2 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट डी पार्ट में 0 से लेके ये है 6 तक पूरा नहीं है ना, उससे 2 लाइंस पीछे है, ठीक है। अगर आप अपनी बुक को केयरफुली देखोगे तो आपको पता चलेगा ये 5 यहाँ तक और ये छोटी लाइंस 8 तक है प्रॉपर चौक, है ना। तो ये आएगा 5, ठीक है, सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर, तो कितने हो गए 5.8 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ स्टूडेंट इसका सेकंड सम जो है, मेजर द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इन सेंटीमीटर एंड ड्रा ऑन योर नोटबुक। कहता है जो लाइंस आपको दी गई हैं यहाँ पे उनको मेजर करो, ठीक है, मेजरमेंट करो उनकी स्केल के साथ, तो और वो अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करो। तो स्टूडेंट कैसे करोगे आप, ऐसे पहले यहाँ पे ये 0 पे, ठीक है, 0 से स्टार्ट करके आप देखोगे कि ये 3 पॉइंट, ये 6 वाली लाइन, 5 बड़ी है उसके आगे 6 वाली लाइन तक है, ठीक है। तो 3.6 है। स्टूडेंट आप क्या करोगे, अपने कॉपी पे नोटबुक पे स्केल रख के 0 से लेके 3.6 तक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे ऐसे यहाँ लिख दोगे 3.6 सेंटीमीटर। क्लियर। इसी तरह से स्टूडेंट बाकी मेजरमेंट भी कर लोगे और उनको ऐसे, ये 3.6 सेंटीमीटर, बी वाली जो है 4.4 सेंटीमीटर, सी जो है 1.9 सेंटीमीटर, डी जो है वो 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और ई वाला पॉइंट ये 2.7 सेंटीमीटर की लाइन है, ठीक है, और ये 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इस तरह से आप स्केल की हेल्प से कॉपी पे ड्रॉ भी कर लोगे इसे। नाउ नेक्स्ट थर्ड सम फिलअप है, तो ये बहुत ही ईजी है स्टूडेंट। ये 3.45 मीटर है, इट मीन्स फर्स्ट पॉइंट के इस तरफ जो है वो मीटर है और दूसरे सेंटीमीटर,
ठीक है। तो ये 3 आएगा यहाँ पे और 4 5 कहाँ आएगा, यहाँ पे, ये सेंटीमीटर। क्लियर। ऐसे ये 5 इस तरफ और 7 5 दूसरी तरफ। ठीक है। ये 10 किलोमीटर और 850 मीटर। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे ये इस तरफ वाली राइट साइड दे दी, लेफ़्ट हमने लिखनी है, तो लेफ़्ट हमने पॉइंट्स में लिखनी है। ठीक है। तो क्या आएगा, ये 4 पहले 0.25 मीटर। क्लियर। यहाँ पे ये 7 पहले 0.375। क्लियर। कितना इजी है ना। नाउ स्टूडेंट, फोर्थ सम में हमने कन्वर्ट करना सीखना है। जैसे 4.5 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, 270 मीटर को किलोमीटर में। ठीक है। इसी तरह से किलोमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, मिलीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सीखेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले मैंने आपको ये सिखाए हैं ना, ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ये आपने याद रखना है। मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं। ठीक है। इन्हीं की हेल्प से आप सम करोगे तो आपको इजी लगेंगे। नाउ फर्स्ट सम है 4.5 सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर। तो जैसे कि आपने यहाँ पे सीखा, यहाँ पहले सेंटीमीटर है फिर मिलीमीटर है ना, तो यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, 10। ठीक है। तो ये लिख लोगे आप, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। क्लियर। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि अगर तो ये सेम है, जैसे इस तरफ सेंटीमीटर है, इस तरफ मिलीमीटर है, दोनों तरफ है ना, सेम है ना, तो तब हमने क्या करना है, ऑलवेज मल्टीप्लाई। ठीक है। आप इस तरह से भी याद रख सकते हो, या कैसे कि अगर आपने बड़े नंबर से छोटा बनाना है, ठीक है, ये बड़े यूनिट से छोटा यूनिट बनाना है। जैसे सेंटीमीटर बड़े होते हैं तो मिलीमीटर छोटे होते हैं, है ना, तो छोटे बनाने हैं तो हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है। बड़े से छोटे की ओर जाना है तो मल्टीप्लाई करना है, अगर छोटे से बड़े की ओर जाना है तब डिवाइड करना है, ये याद रखना है। ठीक है। कैसे याद रखना है, जब बड़े से छोटे बनाने हैं तो मल्टीप्लाई, लेकिन अगर छोटे दे दे यहाँ पे और बड़ा कहे बनाओ, ठीक है, तो क्या करेंगे, डिवाइड। तो ये एक वो रूल है कि ऐसे बड़े छोटे का, और एक ऐसे देखो ये सेम है, तो इट मीन्स मल्टीप्लाई करना है किसको, ये 4.5 सेंटीमीटर ऐसे ही आ जाएगा, इक्वल टू 4.5 को 10 के साथ। ठीक है। मल्टीप्लाई किया, ये बन गया मिलीमीटर। ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई तो कितनी इजी है करनी 10 100 के साथ। कैसे करते हैं, ये 45 मान लो, इसको अभी पॉइंट मत देखो आप। ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास 45 है, 45 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 45 1 सा 45 होता है। ठीक है। ज़ीरो कितनी है यहाँ पे, 1, तो आप इस यहाँ पे 1 0 लगा लोगे। ठीक है। नाउ पॉइंट्स लगाने की बारी, तो यहाँ कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट है, 1, तो यहाँ से भी 1 डिजिट छोड़ के ये आ गया पॉइंट, और ये बन गया हमारे पास मिलीमीटर। क्लियर। कितना इजी है ना। नाउ स्टूडेंट, बी पार्ट है 270 मीटर इंटू किलोमीटर। तो 270 मीटर इंटू किलोमीटर, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमने ऊपर सीखा है कैसे, किलोमीटर और मीटर और किलोमीटर। यहाँ पे हमारे पास ये किलोमीटर और मीटर। ठीक है। हमने क्या सीखा है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो ऐसे ही लिख लेंगे पहले। नाउ 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर लिख लिया ऐसे। अब पहला रूल जो मैंने बताया था कैसे हम आपने चेक कर लेना है कि मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड, अगर तो सेम इस तरफ यूनिट है, तो यहाँ तो सेम नहीं है, पहले मीटर है और यहाँ तो हमने किलोमीटर लिए हैं, ये उल्टे हैं यहाँ पे, है ना, तो उल्टे हैं तो तब क्या करना है, डिवाइड। जहाँ दूसरा रूल क्या है कि ये छोटा नंबर है, छोटे से हमने बड़े की ओर जाना है, किलोमीटर बनाने हैं, तो क्या करते हैं, डिवाइड। तो यहाँ पे हम 1000 से मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करेंगे। ठीक है। ये आएगा 270 मीटर इक्वल टू 270 ओवर 1000, ओवर मीन्स डिवाइड हो रहा है। ठीक है। तो ये बन जाएगा मीटर। क्लियर है ये वाली बात।
ठीक है, कॉपी पेन लो, साथ साथ करके देखो तभी इजी लगेंगे। नाउ यहाँ पे हमने डिवाइड करना है, तो ज़ीरो वाली जो 10, 100, 1000 वाली डिवाइड भी तो इजी होती है। सेम पहले जो ऊपर है हमने वैसे ही लिख लेना होता है। 270 लिख लिया। अब नीचे कितने ज़ीरोज़ हैं 1 के साथ? 1 2 3, ठीक है। तो 3 डिजिट छोड़ दो इधर से, 1 2 3, तो यहाँ पे पॉइंट। अब ये छोटी सी चीज़ अगर हो आपके पास तो आप उसे संभाल के रखते हो ना, तो ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको हम कैसे संभाल के रखते हैं? इनके आगे ज़ीरो लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो रहा है ना? 0.275 मीटर। क्लियर? इजी है, फटाफट से लाइक करो बेटा। नाउ सी पार्ट अगेन, किलोमीटर और मीटर का सम है, तो पहले लिख लो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। लिख लिया इस तरह से। नाउ यहाँ पे देखो ये अब सेम सेम हो गए ना, किलोमीटर एक तरफ, ये मीटर एक तरफ। तो क्या करते हैं, जब सेम सेम हो तो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे? 5.82 किलोमीटर इक्वल टू 5.82 इंटू 1000 मल्टीप्लाई, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर में। क्लियर? नाउ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? सेम इसको 1 से मल्टीप्लाई, अभी पॉइंट हमने नहीं देखना, ठीक है। सेम लिख लिया और 3 ज़ीरो साथ में है तो वो लिख ली, ठीक है। अब पॉइंट कैसे लिखेंगे? ये कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट है? 1 2, तो यहाँ से भी 2 छोड़ दो, 1 2, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, 5820 मीटर। 5820 मीटर। क्लियर? क्योंकि पॉइंट के आगे ज़ीरोज़ हैं तो उनको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे हो बीच में ज़ीरो तब नहीं कभी भी छोड़ते, ठीक है। अगर लास्ट में है पॉइंट के तो छोड़ भी दोगे तो कोई बात नहीं। अगर यहीं पे भी आंसर लिख देते हो तब भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आप पॉइंट लगा चुके हो, तो ये भी ठीक होगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट सम देखो, 0.65 मीटर इंटू सेंटीमीटर। तो मीटर को हमने किस में चेंज करना है? सेंटीमीटर में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। याद है ना? ठीक है। नाउ यहाँ पे देखेंगे, ये देखो सेम है, यहाँ पे मीटर मीटर और इस तरफ सेंटीमीटर। तो जब सेम हो ऐसे तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। नाउ 0.65 मीटर इक्वल टू 0.65 मल्टीप्लाई 100, तो ये क्या बन गए? सेंटीमीटर। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, पहले 65 को 100 से, ये 1 से करेंगे 65, ठीक है, और 2 ज़ीरोज़ आता है ना ऐसे मल्टीप्लाई सिंपल करना। पहले 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, सेम आएगा। जितनी ज़ीरो हैं यहाँ पे, अगर 10 है तो 1 ज़ीरो आएगी, 100 है तो 2 ज़ीरो, 1000 हो तो 3 ज़ीरोज़, ठीक है। नाउ अब पॉइंट्स लगाने की टर्न है, तो पॉइंट्स कैसे देखते हैं? इधर देखो, ये 1, ये 2 डिजिट छोड़े हुए ना यहाँ से, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो आंसर में भी 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। कैसे? ये 1 2 और ये पॉइंट। क्लियर? ये आ गया हमारा सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पॉइंट के आगे ज़ीरोज़ हैं तो इनकी कोई नीड नहीं होती, जो लास्ट में ज़ीरोज़ हों, तो हम सिंपल इसे लिख सकते हैं 65 सेंटीमीटर। क्लियर? इजी है ना बेटा? साथ साथ प्रैक्टिस करो तभी इजी लगेगा। नाउ नेक्स्ट है मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना। तो स्टूडेंट हमने पहले जो 7 आपको लिखवाए हैं तो उसमें लिखवाया हुआ है ना कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर? 1000, ठीक है। तो कैसे लिखोगे? 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, है ना। नाउ 1000 मिलीमीटर, अब यहाँ पे चेंज हो गया ना, ये मिलीमीटर इस तरफ आ गया, मीटर इस तरफ, ये उल्टा हो रहा है ना, उलट लिखे हुए ना इसने, सेम सेम नहीं है यहाँ पे। तो सेम सेम ना हो तो क्या करते हैं? डिवाइड, ठीक है। नाउ 18 मिलीमीटर इक्वल टू 18/1000, ये बन गया मीटर, ठीक है। नाउ पॉइंट्स कैसे लगाते हैं? 18 लिख के, तो कितने ज़ीरो हैं नीचे? 3, 1 2 3, तो 3 डिजिट छोड़ने हैं हमने, 1 2, तो अरे अभी तो हमारे पास 2 ही हैं, तो एक और कहाँ से लाएं? वो लगाएंगे हम एक ज़ीरो,
तो ये बन गया 3 डिजिट 1 2 3, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब मैंने पहले भी बताया ना कि अगर लास्ट में पॉइंट हो तो शुरू में क्या करते हैं, एक और ज़ीरो लगा देते हैं ना, कोई छोटी चीज़ हो हमारे पास उसे संभाल के रखते हैं ना। तो ये बन गया हमारे पास 0.018 मीटर। क्लियर। नाउ स्टूडेंट 6.2 एक्सरसाइज देखो, यहाँ पे फर्स्ट सम है फाइंड द वेट। तो यहाँ पे वेट मशीन पड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ कोई भी चीज़ उसने रखी हुई है तो उसका यहाँ पे वेट किया हुआ है, ये लिखा हुआ है और आपने बताना है कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 kg का है, एक 500 ग्राम का। ठीक है, तो कितना हो गया 1 किलोग्राम 500 ग्राम। तो इसे कैसे लिख सकते हैं 1.500 kg। क्लियर। ऐसे ही हमने अब यहाँ पे ये तो उसने सॉल्व करके दिया हुआ था, एक आगे आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ध्यान से अपनी बुक देखो और वहाँ से मेरे साथ साथ करो ज़रा सॉल्व। बताओ क्या आएगा नेक्स्ट। ये कितने हैं 2 kg, ये 200 ग्राम और उसके साथ क्या है, देखो ध्यान से ज़रा पढ़ो, 50 है ना, 50 ग्राम। तो यहाँ कैसे ग्राम कितने हो गए टोटल 200 और 50 250, तो केजी बने यहाँ पे 2 और ग्राम 250। ये ग्राम ग्राम जो हैं इनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, 250 आ गया, तो यहाँ क्या आएगा 2.250। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, यहाँ बुक्स पड़ी हुई हैं और वेट यहाँ पे लिखा हुआ है 1 kg और ये 50 ग्राम का है एक, है ना। तो क्या आएगा 1 kg 50 ग्राम 1.50 किलोग्राम। क्लियर। नेक्स्ट में देखो, ये 2 kg 100 ग्राम और 100 ग्राम के साथ क्या है 50 है ना। तो ये 50 ग्राम जो हैं वो 100 में ऐड हो जाएंगे, 150 ग्राम आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 kg 150 ग्राम, तो 2.150 किलोग्राम। क्लियर। कितना इजी है ना, सामने हमने देखना है वेट कितना है वो लिख देना यहाँ पे, सिंपल। नाउ स्टूडेंट जो सेकंड सम है वहाँ पे वो कह रहा है टिक रिक्वायर्ड वेट फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कहता है जितना वेट है उसके आगे यहाँ पे टिक लगाओ कि कौन कौन सा यहाँ पे वेट इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये 1.600 है ना kg, 1 kg का, तो ये क्लिक कर दो यहाँ पे। नेक्स्ट 500 और उसमें 100 और ऐड करेंगे तो बन गए 600 ग्राम। तो क्या आ जाएगा 1.600 kg। ठीक है, तो यहाँ पे आप टिक लगा दोगे तीनों पे। नेक्स्ट में केजी तो अब है ही नहीं, 0.850 क्या है, ये ग्राम है ना, 850, तो 800 पहले बनाएंगे, 500 200 और ये 100 800 हो गए और साथ में 50 को भी टिक लगाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट में 1.050 kg, 1 kg तो हो गया। ठीक है, ये 1 kg पे। नेक्स्ट 50 ग्राम है तो 50 ग्राम पे टिक। नेक्स्ट 1.700 kg यानी कि 1 किलोग्राम और 700 ग्राम हमने बनाने हैं, 500 और 200 ऐड कर दो तो 700 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट 1 kg और 250 ग्राम, 1 kg में टिक और 250 कैसे बनेंगे, 200 और 50 में टिक लगा दोगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट जो हैं वो ब्लैंक्स हैं। ठीक है, फिल इन ब्लैंक्स। नाउ सिंपल हैं फिल इन ब्लैंक्स। यहाँ पे इकट्ठा दिया हुआ है किलोग्राम और यहाँ पे हमने अलग अलग करने हैं, तो पॉइंट से पहले वाला जो है वो किलोग्राम में आएगा, बाद वाला ग्राम में आएगा। ठीक है, सिंपल। ये 2 आ जाएगा यहाँ पे और 850 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 15 और दूसरी तरफ 790 मिलीग्राम। ठीक है, नेक्स्ट 12, ये अलग अलग, अब लेफ़्ट साइड नहीं दी राइट दे दी उसने, यानी कि 12.625, तो
12.625 किलोग्राम। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट जो 4th नंबर ब्लैंक है वो ध्यान से करनी है, ठीक है। ये किलोग्राम तो हो गए यहाँ पे 7, बट ये ग्राम जो है यहाँ पे देखो आपको 3 डिजिट दिए हुए हैं, है ना, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, यानी कि 1000 में 3 डिजिट ज़ीरोज़ होती हैं ना, तो 3 चाहिए हमें डिजिट यहाँ पे। तो यहाँ पे तो 7 5 2 ही डिजिट है, तो एक और डिजिट चाहिए, वो कितना होगा, वो क्या लगाएंगे, 0, इसलिए 7.075 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा 10.800 ग्राम, ठीक है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, हमने ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000 मिलीग्राम। क्लियर है ये पहले तो, ठीक है। नाउ यहाँ पे सेम है, इधर ग्राम ही है इधर मिलीग्राम है, तो हमने क्या करना है, सेम हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3.275 ग्राम इक्वल टू 3.275 इंटू 1000, ये बन गया मिलीग्राम, ठीक है। जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो जो ग्राम हैं वो किस में चेंज हो गए, मिलीग्राम में। नाउ सिंपल पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेम, और साथ में कितनी ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरोज़। नाउ पॉइंट लगाने की टर्न, तो 1 2 3, तो 3 डिजिट छोड़ेंगे यहाँ से, 1 2 3, तो यहाँ लग गया पॉइंट, ये बन गए मिलीग्राम। नाउ यहीं पे आंसर छोड़ सकते हो आप, अगर पॉइंट यहाँ पे लगा दिया है। अगर नेक्स्ट देखो आप, पॉइंट के आगे ज़ीरोज़ हैं तो उसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके आगे कोई डिजिट नहीं है। तो हमारे पास सिंपल आंसर 3275 मिलीग्राम आया। क्लियर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बी पार्ट देखो, ग्राम हैं उनको किलोग्राम में चेंज करना है। तो हमें तो बड़े यूनिट पता है भाई कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, है ना, यही सीखा है आपने। तो अब उल्टा आ गया ना, यहाँ पे ये ग्राम इस तरफ है ही नहीं, दूसरी तरफ है, ये kg इस तरफ है। तो अगर उल्टा हो तो क्या करते हैं, डिवाइड। तो क्यों, दूसरा आप याद रख सकते हो कि जो बड़े से छोटा हमने बनाना है ना, तब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन जब छोटे से बड़ा बनाना है, यहाँ पे उल्टा है ना, छोटे से बड़ा बना रहे हैं, ग्राम से किलोग्राम, तो क्या करेंगे, डिवाइड, ठीक है। ग्राम इक्वल टू 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड, और ये बन गया किलोग्राम, ठीक है। नाउ सेम पहले वही उतारते हैं, ऊपर वाला ही नंबर, ठीक है, और नीचे जितनी ज़ीरो हैं उतने राइट साइड से डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे आ गया, ये हमारे पास 8.50 किलोग्राम। क्लियर है, साथ साथ प्रैक्टिस करो तभी इजी लगेंगे। नाउ सी पार्ट देखो, यहाँ पे 4.2 kg को ग्राम में चेंज करना है। नाउ ये तो सिंपल ही है, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, है ना। तो अगर ये सेम हो इधर तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 4.2 kg इक्वल टू 4.2 इंटू 1000, और ग्राम में चेंज हो गया, ठीक है। नाउ सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे, साथ में 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, पहले पॉइंट नहीं लगाएंगे, ठीक है, पॉइंट लास्ट पे। अब पॉइंट लगाएंगे लास्ट पे, ये 1 डिजिट छोड़ के ना इस तरफ, तो यहाँ से भी 1 डिजिट छोड़ दोगे, तो ये आ गया ग्राम। तो लास्ट में ज़ीरो है ये पॉइंट के उस तरफ, तो इसको छोड़ सकते हो आप। तो कितना आएगा, 4200 ग्राम आंसर। क्लियर। नाउ स्टूडेंट डी पार्ट देखो, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है अब हमने, ठीक है। तो 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। स्टूडेंट ये जो हैं आपने याद रख लेने हैं, ठीक है। जब तक याद नहीं होते तब तक जो हमने पहले लिखे थे ना पेज पे, ऐसे लिखे हैं ना ये वाले, ठीक है, वहाँ से मैच कर लिया करो कि कौन सा आएगा यहाँ पे, ठीक है। जब आपको लर्न हो जाएंगे तो फिर देखना नहीं पड़ेगा इसको, फिर आप सीधे लिख सकते हो। ये एक और नोट कर लो, 8 नंबर पे 1
ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। ठीक है, नाउ अगेन ये देखेंगे, यहाँ पे तो उल्टा लिखा हुआ है, पहले यहाँ पे मिलीग्राम था लेकिन यहाँ ग्राम आ गया, यहाँ पे ग्राम है यहाँ मिलीग्राम, तो उल्टा हो तो क्या करते हैं, डिवाइड। ठीक है, तो 865 ग्राम मिलीग्राम इक्वल टू 865 ओवर 1000, तो ये बन गए ग्राम। ठीक है, नाउ पॉइंट लगाएंगे, ये पहले वैसे ही उतारेंगे। ठीक है, 865, अब पॉइंट लगाएंगे, कितनी ज़ीरो है नीचे, 1 2 3, तो 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाओगे, 1 2 3, तो यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, अगर स्टूडेंट आपने पहले सीखा हो 4th में डेसिमल लगाना तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से आप सीख ही रहे हो कि डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं फ्रैक्शन को, अगर नीचे 1000 या 100 या 10 हो तो। ठीक है, जितनी ज़ीरो हों उतने लास्ट से डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये बन गया ग्राम। क्लियर बेटा, समझ आ रही है तो लाइक ज़रूर करो ताकि सभी बच्चों तक ये पहुंच पाएँ। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तभी इजी लगेंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर इजी नहीं लगेंगे ये वाले सम। ठीक है, और अगर सोचोगी एक बार मैंने बस देख ली वीडियो और आगे हम मुझे, वैसे भी नहीं होने वाला। आपने साथ साथ हर एक सम की प्रैक्टिस करनी है, बार बार उनको रिपीट करना है, फिर ही आएंगे। नाउ ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, नाउ यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, ये पहले ग्राम है, हमने तो किलोग्राम लिखे हुए हैं, तो उल्टा लिख दिया ना, तो उल्टा मीन्स डिवाइड करेंगे। 520 ग्राम इक्वल टू 520 ओवर 1000, ये बन गए ग्राम। नाउ पॉइंट लगाएंगे, 520, ये 3 डिजिट हैं, तो ये 1 2 3, तो यहाँ पे पॉइंट और आगे एक 0, और ये आ गया साथ में ग्राम। क्लियर, इजी है ना, साथ साथ प्रैक्टिस करो तभी आएंगे। पेन कॉपी लो साथ में। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट 6.3 एक्सरसाइज है, तो यहाँ पे आपको अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है वो फाइंड आउट करनी है। ये फर्स्ट उसने दिया हुआ है, जैसे ये है 1 लीटर और ये 1 2 3 300 मिलीलीटर है ना। नेक्स्ट आपने बताना है सब में कि ये कितने हैं। नाउ सेकंड में देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ये 1 लीटर और ये जो हर एक बॉक्स है रेड लाइन ये 500 का है। ठीक है, तो ये 500 और ये 300 और 5 और 3 800, तो 1 लीटर और 800 मिलीलीटर। ठीक है, सेकंड में। नेक्स्ट जो है वहाँ पे देखो 1 लीटर और ये 500 है। ठीक है, यहाँ पे उसने 500 शो किया हुआ है, लेकिन आपको जितना भी एग्ज़ाम में शो होगा आपने वही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 500 शो हो रहा है, हम लिखेंगे 1 लीटर 500 मिलीलीटर। ठीक है, 1.500। साथ में पॉइंट्स में भी आंसर दिया हुआ है ना, तो उनको भी लिखेंगे साथ में। नेक्स्ट है यहाँ पे 1 लीटर और ये क्या है 100। ठीक है, यहाँ पे 100 है, तो 1 लीटर 100 मिलीलीटर। ठीक है, 1.100। यहाँ पे देखो ये 2 लीटर तक है। ठीक है, यहाँ तक तो लिखोगे आप 2 लीटर, मिलीलीटर कोई नहीं है तो 000 मिलीलीटर, 2.000 लीटर। क्लियर। नाउ स्टूडेंट जो सेकंड सम है उसमें इसने यहाँ पे आपको जो क्वांटिटी है वो दी हुई है नीचे, और आपने यहाँ पे कलर फिल करना है। ठीक है, तो आप कोई भी कलर लेके यहाँ पे फिल कर सकते हो। ठीक है, कोई भी कलर लेके, जैसे ये उसने पहला फिल किया हुआ है 1300 लीटर तक, तो ये 1 लीटर और 300 मिलीलीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट में 1.800, तो 1 तो यहाँ तक हो गया,
8 कहाँ तक आएगा, 5 के ऊपर 3 लाइंस, 1 2 3, तो यहाँ तक जो है आप ऐसे कलर फिल कर दोगे। ठीक है, प्रॉपर फिल करना कलर। नेक्स्ट में 1 लीटर 400, 1 लीटर यहाँ तक और 400 कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, तो ये सारा बॉक्स आप यहाँ तक नीचे फिल कर दोगे। क्लियर। नेक्स्ट में है 0.900 यानी कि लीटर से भी 100 कम, तो लीटर यहाँ तक है, इसके नीचे जो लाइन है वहाँ तक आप फिल कर दोगे। ठीक है। नेक्स्ट है 1 लीटर और 100 मिलीलीटर, तो 1 लीटर यहाँ तक और एक लाइन ऊपर 100 की। ठीक है, 1.100 लीटर हो गया। क्लियर। आप अच्छे से कलर के साथ भी कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड सम है फिल इन ब्लैंक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे 3.125 लीटर मीन्स 3 लीटर हैं और साथ में मिलीलीटर। जो लीटर हैं वो पॉइंट के पहले लिखे हुए हैं, बाद वाले क्या हैं, मिलीलीटर। तो यहाँ पे फिल कर लोगे, पहले 3 और दूसरी तरफ 125। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पहले 8, पॉइंट के इस तरफ 8 है ना, तो दूसरी तरफ 720 लीटर। कितना इजी है ना। अगर हमने उल्टा लिखा हो, लेफ़्ट साइड लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, जैसे उन्होंने लिखा हुआ है, लीटर को पहले और पॉइंट के बाद मिलीलीटर। 948। ठीक है, यहाँ पे 15.650। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, ये पहला लीटर 18 और लास्ट पे क्या है 100 प्लेस, यहाँ पे है नहीं ना, तो सीधा ही 45 है, तो 45 ही लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, कन्वर्ट करना है हमने लीटर को मिलीलीटर में। तो स्टूडेंट 1 लीटर में कितने मिलीलीटर, 1000। ठीक है, तो अब सेम सेम है ना, लीटर इस तरफ मिलीलीटर, तो सिंपल, जब सेम सेम हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। 7.6 लीटर इक्वल टू 7.6 मल्टीप्लाई 1000, ये बन गया मिलीलीटर। अब सिंपल 76 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 76 आ गया, साथ में 3 ज़ीरोज़। ठीक है, नाउ पॉइंट लगाने की टर्न, तो यहाँ पे 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो यहाँ से 1 छोड़ देंगे, ये 1 0 छोड़ दिया पॉइंट, और ये आ गया मिलीलीटर। नाउ पॉइंट के आगे अगर ज़ीरो हो अकेली कभी, तो फिर उसको लिखो चाहे ना लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पे 7600 मिलीलीटर आ गया आंसर। क्लियर, इजी है ना। नेक्स्ट बी पार्ट देखो, मिलीलीटर को हमने लीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेम वैसे ही पहले लिखोगे 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। नाउ यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, तो उल्टा है तो क्या करना है, डिवाइड। ठीक है, 250 ओवर 1000, ये बन गया मिलीलीटर। तो नाउ पॉइंट लगाओगे, पहले 250 लिख लोगे, नाउ 1 2 3 डिजिट है, तो 1 2 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट। अब पॉइंट अकेला है शुरू में, तो उसके आगे क्या लगाते हैं, 0। ठीक है, तो ये बन गया मिलीलीटर। क्लियर। नेक्स्ट सी पार्ट है 4.25 किलोलीटर को लीटर में। अब 1 किलोलीटर इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, क्लियर है, ये याद किया है आपने वहाँ से। ठीक है ना, तो देखो क्या आएगा। अब सेम सेम है, किलोलीटर इधर लीटर इधर, तो सेम सेम हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। 4.25 किलोलीटर इक्वल टू 4.25 इंटू 1000 लीटर। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे, पहले सिंपल लिख लेंगे, साथ में 0 3 और 1 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो यहाँ भी 1 2 डिजिट छोड़ के ये पॉइंट, और ये आ गया लीटर। पॉइंट के उस तरफ ज़ीरोज़ हैं, इसलिए इसे ऐसे लिख लोगे, 4250 लीटर। क्लियर। नेक्स्ट डी पार्ट, लीटर को मिलीलीटर में। अब 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है 1 लीटर में। ठीक है, तो सिंपल ये भी लीटर, यहाँ पे मिलीलीटर सेम सेम है, तो मल्टीप्लाई करने। 0.845 लीटर इक्वल टू 0.845 इंटू 1000, ये बन गया क्या, मिलीलीटर। ठीक है,
नाउ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो कुछ नहीं, जो 845 है 1 से मल्टीप्लाई, साथ में 3 ज़ीरोज़। ठीक है, अब कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट है, 1 2 3, ये है ना, तो यहाँ भी 3 छोड़ दो, 1 2 3, तो यहाँ पे पॉइंट, ये आ गया मिलीलीटर। ठीक है, यहाँ पे 845 मिलीलीटर आ गया आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो, 92 लीटर को किलोलीटर में हमने चेंज करना है। तो हमें पता है कि 1 किलोलीटर इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो ये उल्टा हो गया ना, पहले किलोलीटर आ गया फिर लीटर है, तो उल्टा है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, 92 लीटर इक्वल टू 92 ओवर 1000, ये आ गया किलोलीटर। ठीक है, नाउ पॉइंट्स लगा दोगे, 92 लिख लोगे, पहले कितने डिजिट हैं, नीचे ज़ीरोज़ हैं 1 2 3, तो यहाँ भी 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, 1 2 3 3 तो है ही नहीं हमारे पास, तो क्या करें, एक ज़ीरो लगा लें, सिंपल, तो आगे पॉइंट। ठीक है, ये याद रखना है कि ज़ीरो हमेशा पहले ही लगानी है, उसके बाद में नहीं। ठीक है, अब पॉइंट अकेला है तो इसको क्या करेंगे, आगे एक और ज़ीरो, तो ये बन गया किलोलीटर। क्लियर। ठीक है, 0.092 किलोलीटर आ गया हमारा आंसर। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.1, 2 और 3। वी होप दैट कि आपने बहुत अच्छे से समझा है, आपको समझ भी आया है, और साथ साथ आपने हमारे प्रैक्टिस भी की है। तो अगर बच्चे नहीं प्रैक्टिस की तो प्लीज़ अगेन वीडियो को ओपन करो, ठीक है, उसे प्ले करो, और साथ में कॉपी पेन रखो, बुक अपनी सामने रखो, फिर प्रैक्टिस करो। देखो आपको ये फटाफट से चैप्टर आ जाएगा। फिर क्लास में जो बच्चे कहेंगे ना कि हमें नहीं आता, तो आपने फिर उन बच्चों को भी अच्छे से समझा देना कि देखो हमें तो आता है, हमने ये वीडियो देखी थी, हमें तो समझ आ गया जल्दी से। आप उनको भी सिखा पाओगे, है ना। तो शेयर भी करना वीडियो कि वो भी समझ सकें और वो भी अच्छे मार्क्स लेके आएँ पेपर में। ठीक है, तो स्टूडेंट, देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।